हेलो एंड वेलकम गाइस, योर वेलकम टू आवर चैनल कोड विलर। तो चलिए आज इसी वीडियो में हम जानेंगे लूप्स के रेंज वाली प्रॉब्लम्स के बारे में एकदम आसान तरीके से। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इन्हें एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए जान लेते हैं हम इसी वीडियो में। तो बने रहे आज तक। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते और समझ लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम को, जो कि है हमें रेंज में नंबर्स को प्रिंट करना है हर बार के जैसे। बट अगर एक एग्जांपल से समझे तो समझिए हमारे पास एक 0 है और एक 100 है और हमें 100 से 0 तक जो पूरी सीरीज है 0 से 100 की, उन सब नंबर्स को प्रिंट करना है और एक ही काम को हमें बार बार करना होता है, तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लूप्स का यूज़ करेंगे और इस प्रश्न को या फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या, हम स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट वही चीज़ें हमें बताई गई, क्या, स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर, क्योंकि हमें रेंज में डेटा को प्रिंट करना है। तो इंटीजर एसटी नंबर हम ले लेंगे, जिससे हमें स्टार्टिंग नंबर पता चल जाएगा। यूजर से लेना है इसलिए सबसे पहले उन्हें हम डिक्लेयर कर देते हैं 0 से एंडिंग नंबर। ओके, उसके बाद प्रिंट कर देंगे एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज, जिससे यूज़र को इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि उसे क्या काम करना है। इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, स्कैन ऐप, जिससे यूज़र नंबर एंटर कर पाएगा। एम्परसेंड, नंबर पे डेटा स्टोर होना चाहिए इसलिए स्टार्टिंग नंबर। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी कर लेंगे काम फास्ट करने के लिए, यहाँ पे पेस्ट। ओके, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज कर लेंगे इस तरीके से। एंटर एंडिंग नंबर हियर, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा काम हमारा जल्दी कर लिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमें रेंज में डेटा प्रिंट करना है, तो लूप्स का यूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो व्हाइल, ओके, तो स्टार्टिंग नंबर इज लेस देन और इक्वल टू एंडिंग नंबर, तो बराबर सोच रहे हैं आप। इसी तरीके से हमें करना है इसको। तो क्या करना है, हमें सिर्फ नंबर्स को प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ %d और स्टार्टिंग नंबर क्या है हमारा, st नंबर। तो हमने इसे प्रिंट तो कर लिया, उसको सिर्फ आगे बढ़ाना होगा। हम डायरेक्टली यहाँ से भी उसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, और हर बार ही इंक्रीमेंट करता जाता है, एक जगह पे आके आके वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, हमारा जो सब टास्क है लूप का, वो यही यही दे दिया टास्क में ही। इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारा लूप्स का टास्क। एक बार इसे कमेंट कर लेते हैं। तो ये है टास्क, ये जो पूरी लाइन दिख रही है ये है टास्क, और इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये है सब टास्क, जो कि लूप्स को कहाँ पे जाके रोकना है ये हमें बताता है या फिर आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इसको सिंपली हम प्रिंट कर लेंगे अब। तो समझिए, अगर यूज़र ने क्या एंटर किया, यूज़र ने एंटर किया 0, एक मिनट आ गया, 0 एंटर कर दिया यूज़र ने और किया 5, तो 0 to 5 के बीच में हमें आंसर मिलना चाहिए। तो देखिए 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। बट थोड़ा सा लॉजिक को और बिल्ड करते हैं। यूज़र ने अगर 5 दे दिया शुरुआत में, तो इस तरीके से 5 और 0, तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ। तो इसके लिए भी हमें एक लॉजिक लगा के एल्स का यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ इफ एल्स का। कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। इफ st नंबर इज लेस देन क्या, एंडिंग नंबर। ओके, बराबर जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम सिंपली इस वाइल लूप का यूज़ कर लेंगे, जो कि स्टार्टिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू एंडिंग नंबर से चलता है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ, उसके बाद %d कॉमा स्टार्टिंग नंबर और क्या, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर अगर छोटा रहा तो सिंपली इस लूप में आ जाएंगे, और अगर समझिए एंडिंग नंबर से यूज़र ने स्टार्टिंग की, मतलब जैसे हम 0 से 5 तक जा रहे थे, बट यूज़र ने गलती से 5 to 0 डाल दिया, तो उसके लिए एल्स ब्लॉक, या फिर दोनों नंबर सेम हुए तब भी एल्स ब्लॉक काम कर सकता है।
तो इसी तरीके से एक व्हाइल लूप हमें यहाँ पे भी लगेगा इस तरीके से। ओके, सिंपल यहाँ पे नंबर्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, एंडिंग नंबर। या फिर अगर हमें स्टार्टिंग नंबर को सेम ही रखना हो तो विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, तो स्टार्टिंग नंबर इस तरीके से हम ले लेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग नंबर को एक पोजीशन से पीछे आने देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्टिंग नंबर भी सेम रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। कैसे, तो चलिए कर लेते हैं रन द प्रोग्राम एंड देख लेते हैं आउटपुट। तो सबसे पहले समझिए यूज़र ने 6 एंटर किया और उसके बाद -1 एंटर किया, तो क्या होगा, 6 से -1 तक सब अंक आ जाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग नंबर हमारा 6 का 6 रहा। जैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें तो क्या 0 से या फिर -1 से हमने 6 किया, तो देखिए -1 जो हमने स्टार्टिंग ली थी वही हमारा स्टार्टिंग नंबर था हमारे प्रिंट पोजीशन पे, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है रेंज वाला फर्स्ट प्रोग्राम। तो चलिए बढ़ते आगे और सेकंड थोड़ा मोर लॉजिकल प्रोग्राम को समझ लेते हैं।